है। तो आज हम आपको इवेंट टीम की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले तो ये बता दूं कि इवेंट टीम हम 5 लोग हैं इसमें, जो इसके मेन पिलर्स हैं। अगर पहले बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रैवल में हमारे आशीष जी हैं। आशीष सर जो इंटरनेशनल ट्रैवल का काम तो है ही है, साथ ही इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी है और ये इस फील्ड के बहुत ही जाने माने और साथ ही बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। जो हमारे दूसरे पिलर है वो है इवेंट मैनेजर हमारे दिनेश सर। दिनेश सर का 35 साल का एक्सपीरियंस है सिंगल हैंडेड, इन्होंने अपनी कंपनी को इतना आगे बढ़ाया और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे साथ हैं। हमारे जो तीसरे मेन पिलर है हमारे लीडर राज चौधरी सर, जिनका की ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स का काम है। इनकी फॉयल जो सिल्वर फॉयल होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम था। 32 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी जो ये नया कह सकते हैं कि सदर लेकर आए हैं अपने कैप में कि ड्राई फ्रूट्स एंड रबड़ी, जिनका ये फ्यूजन बनाते हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और जो हमारे चौथे हैं मिस्टर सक्षम, ये आप सबकी लाइफ में खुशबू बिखेरते हैं, कैंडल मैन्युफैक्चरर। इनका काम है कि ये अपने और अपने आसपास खुशियों के साथ साथ खुशबू भी बिखेरते हैं। और लास्ट में मैं सुनीता कावरा, आपकी ज्वेलरी पार्टनर, आपको आपकी पॉकेट के अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार, आपके अपने डिजाइन के अनुसार आपको ज्वेलरी बनाकर प्रोवाइड कराऊंगी और इसको बताना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे अभी तुरंत एक बात याद आ गई, तो मैं चाहूंगी कि इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको वो भी बता दूं कि एक खुशखबरी है मेरे पास आप सबके लिए। एक्चुअली मेरे बेटे की एंगेजमेंट हो गई है, तो आप सबके सामने मिठाई रखी है, तो आप वो मिठाई जो है प्लीज मुंह मीठा कीजिएगा। और साथ ही में जो पाउडर रखा है वो पाउडर हमने जनरेशन को ध्यान में रखा है। जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो उसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं खुद ही चीयर्स करके, क्योंकि ये हमें वैद्यनाथन सर अलाउ नहीं करेंगे। और जो मॉडर्न लोग हैं वो इसे समझ सकते हैं। तो आप सब ने अपने सिद्धांत की शादी में जरूर आना है। अभी एंगेजमेंट हुई है। तो अभी मैं आपको डेट आते ही बिल्कुल बताऊंगी। अच्छा, आगे सिद्धांत परेशान क्यों हो? प्रिया से लड़ाई हो गई? ये मैम के हिसाब से आज इस एक्ट के अंदर जुड़ा हूँ, जिसकी शादी होनी है, तो मैं क्लियर कर दूं, बेटा जिसकी बात कर रही हूँ मैं ही हूँ। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मतलब प्रिया वैसे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करती है, लेकिन बड़ी दिक्कत है, उसे वेडिंग बहुत ही ग्रैंड चाहिए। अरे कोई बात नहीं है, कैसी शादी चाहती है वो करेंगे ना। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, इसलिए जो दिल में है सब पूरा करना चाहिए। उसके अरमान भी पूरे करूंगी, मैं अपने अरमान भी पूरे करूंगी, और यहाँ जितने भी रहने वाले हैं उन सबके अरमान पूरे करूंगी। लेकिन शादी तो ठीक है, लेकिन बजट की भी एक बात है ना। मतलब पैसों के बिना कैसे शादी होगी? बजट में भी तो रहे, जितने पैसे हैं उसके हिसाब से। कहा ना, तुम चिंता मत कर, बीएमआई है ना, चिंता करेगा झुर्रियां आ जाएगी। तू जितना खुश रहता है बस ऐसे ही रहा कर। और जब बीएमआई फैमिली है तो हम लोगों को चिंता की कोई बात ही नहीं। बस तू तो ये बता कि चाहती क्या है प्रिया? वो बहुत ही वैसे तो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि मतलब बहुत अच्छा दिखे, मतलब इवेंट बहुत ही ग्रैंड हो, बहुत बढ़िया इवेंट हो, मतलब एक तरीके से मतलब माना जाए उसकी लैंग्वेज में तो महारानी बनना चाहती है रानी की। तो क्या टेंशन है? हम क्या महाराजा से कम है? हम भी वैसे ही है। अरे उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेनी, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे एकदम शानदार वाली। तुम्हें बताया था ना कि हमारे चैप्टर में एक आशीष जी हैं, उनका ट्रैवल का ही काम है, वो भी इंटरनेशनल, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी है जिम कॉर्बेट में, पास में ही है, और उनकी प्रॉपर्टी है तो अपने को कम बजट में भी हो जाएगी। और उसमें तो शायद अभी सीरीज भी जाकर भी आए हैं, अभी 1-2 किया। सर कैसी प्रॉपर्टी थी? अच्छा, मतलब सबको मजा आएगा ना, बिल्कुल। तो टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, उनकी कुछ फोटोज मेरे मोबाइल में है। तो ये उनकी नीड माई ट्रिप जो कंपनी है, उस कंपनी जो आप लोगों को बहुत अच्छे तुम्हें, अगर तुम चाहोगे बाद में हनीमून के लिए भी तुम बात करना चाहो तो उनसे कोई प्लान ले सकते हो।
बहुत अच्छे रेट में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उसके बारे में हमने DNI में बहुत सुना है, बहुत अच्छी है और अपने बजट में हो जाएगी, दिल्ली के पास है तो ट्रैवल कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगा, और उस पर से दूसरी जगह जब शादी के लिए जाते हैं ना तो थोड़े गेस्ट भी कम हो जाते हैं, तो अपना बजट बराबर ही होगा, उसकी चिंता मत कर। लेकिन आप कह तो रहे हो, आप सारा दिन DNI करते रहते हो, तो क्या बार्गेनिंग कर पाएंगे अपनों से? अरे भाई तो ठीक है, तू मेरे बिना बार्गेनिंग करके देख लियो। अरे सक्षम, हेलो हेलो, एकदम ठीक। अरे तू तो जाके, पता चला आपकी शादी तो तुम तो जाके आए थे ना सिद्धांत आशीष जी के, तो कैसा है बता जरा इसको। उसकी जिम कॉलोनी 3 प्रॉपर्टीज है और एक से बढ़कर एक। अगर किसी को जंगल फील चाहिए, विलेज फील चाहिए, तो बैंगन रिट्रीट से बढ़िया कोई प्रॉपर्टी नहीं है पूरे जिम कॉलोनी में। अच्छा, अगर किसी को रिवर फील चाहिए तो मैंगो ब्लूम प्लस लापर, इनसे बढ़िया कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिम कॉलोनी में। मैंने कहा था ना, तो इसलिए तू चिंता मत कर। और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ इवेंट वाले दिनेश सर भी हैं, उनके तो इवेंट्स क्या मस्त होते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ जो मोनू जी है उनके साथ मिलके कई सारे इवेंट किए हैं। एक इवेंट मैंने देखा है, मैंने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मोनू जी आप बताएंगे कैसे इवेंट करते हैं दिनेश सर? दिनेश जी बिल्कुल मेरी तरह करते हैं। देखो जोक्स अपार्ट, दिनेश सर हैज एन एक्सपर्टीज ऑफ एवरीथिंग, लाइक अगर जो घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी, फिर दिवाली सेलिब्रेशन था, फिर वेडिंग, और जितने भी इवेंट है इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। मैं तो इनसे 1 to 1 के लिए भी इनके एक इवेंट पे ही गई थी, और वहां पे भानुमति की शादी थी। क्या डेकोरेशन था, क्या खाना था, मतलब ये लोगों ने बताया, मैं खा नहीं पाई, मैं तो देखने में ही रह गई। तो अगली बार अब मैं दिनेश सर को कहूंगी कि जिस बार खाना रहे उस बार मैं जाऊंगी वहां पे, अच्छे से खाकर आऊंगी। तो उनका ना इन चीजों का इतना लंबा अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो सारा कुछ, एक तो खास बात है सब सिंगल हैंडेड संभालते हैं। 32 साल का एक्सपीरियंस, हालांकि आप सुना है कि उनका बेटा भी ज्वाइन कर लिया है जो फोटोग्राफर है प्रोफेशनल, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए चिंता ही नहीं है इन सब चीजों की। उन्होंने तो शशि थरूर की भी 2-2 बार शादियां कराई है उसने। और हंसने की बात नहीं है, इसीलिए उसकी लास्ट तक शादी रह पाई। इवन उसके साथ साथ जिम्मी शेरगिल का भी नाम आपने सुना ही होगा, उसका एंगेजमेंट भी सर ने कराया था। तो अभी जैसे अगर उनकी एक्सपर्टीज की बात करूं तो वो हर चीज में एक्सपर्ट है, बहुत तरह के प्रोग्राम कराते हैं, कैसा भी प्रोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो, सब तरह का। उन्होंने जाम्बिया के लिए एक अवार्ड फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कराया हुआ है, तो इसलिए तुझे उसकी तो बिल्कुल कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप खुश हो थोड़ा? लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है आपकी बातें सुन के। तो शादी में जो ये मेन खर्चा आता है ना वो यही आता है, और उसके बाद रही बात, ज्वेलरी भी तो है और सारी चीजें, पैसों का कैसे करेंगे? अरे भाई, अरे चिंता मत कर, चिंता मत कर। देख, वेन्यू का अरेंजमेंट हो गया, इवेंट प्लानर हो गए, और रिटर्न गिफ्ट में मैं मिठाई तो और कहीं की दूंगी ही नहीं, वो तो मैं सारी राज सर की दूंगी, क्योंकि उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। और उन्होंने स्पेशली जो बनाया है ना, पहले भले उनका सिल्वर फॉयल की मैन्युफैक्चरिंग का काम रहा हो, लेकिन अब जो वो फ्यूजन लेकर आए हैं ड्राई फ्रूट्स और मिठाई का, वो तो माशा अल्लाह, मतलब हमारे चैप्टर में कितने टेस्टिमोनियल मिल गए उनको, जो आते हैं। आज भी सुबह सुबह आते ही मैंने सुना कि तारीफ हो रही थी, आते जाते हम आपके प्रोडक्ट लेंगे। तो जब सब दे सकते हैं तो हम भी वही देंगे। विदेश तक चर्चे चले गए उनके, अब देख रहे हो, देख तू भी देख ले अच्छे से, और इसमें जो पसंद आए तू चाहे तो किसी दिन चले जाना राज सर के यहाँ, सारी चीजें टेस्ट कराएंगे तेरे को बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है तू आराम से जो चाहे वो तुम्हारे उसमें कर देंगे। इनका मैम मैंने सुना है कि इनका बड़ी चौक पे आउटलेट भी आ रहा है। अरे वो तो इतना शानदार बन रहा है, अपने सराफत भाई, रिजवान भाई, सबका वहां पे काम चल रहा है। और वो पता है पूरी, हाँ हाँ, वो तो एकदम हल्दीराम के तर्ज पे ना, उससे भी बेहतर बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज आएंगी उनकी। तो इसलिए अब तू टेंशन बिल्कुल छोड़ दे, प्रिया के साथ घूम फिर चिल कर, तभी अच्छा रहेगा। और
रिटर्न गिफ्ट के लिए मेरे पास एक हैम्पर है, सेंटेड कैंडल मैं बना के दूंगा, ड्राई फ्रूट स्वीट्स प्लस सेंटेड कैंडल। बाकी तुम्हें कोई और अपनी रोमांटिक कैंडल चाहिए तो बताना, मैं स्पेशल कैंडल बना के दूंगा हनीमून के लिए। शादी करवानी तो रिटर्न गिफ्ट और डेकोरेशन की चिंता तुम मत करो, रिटर्न गिफ्ट हमारे पास राज सर और मैं है, हम लोग मिलकर कर लेंगे। बात रही डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन में हम लोग कैंडल और फ्लावर से पूरा डेकोरेशन कर देंगे। सर के पास काफी है, इवेंट वाले हैं, उनको पता है कैसे करनी है, तो डेकोरेशन और रिटर्न गिफ्ट टेंशन नहीं। तो कैंडल में इसकी जो एक्सपर्टीज है ना, उसके लिए तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो शादी का जो मेजर खर्चा है वो सारा सॉर्ट आउट हो गया नहीं हो गया? हो गया सब हो गया। सब हो गया। तो अब जो है रही बात कपड़े और ज्वेलरी की, तो कपड़ों के लिए भी डिजाइनर है। और उसके बाद तू चिंता क्यों करता है? बहुत सारी चीज तो हमारे बीएनआई मेंबर्स में अमीरों वाली टीम भी है, उसमें मोनू चौहान जी को पता नहीं तुझे गिफ्ट में एक फार्म हाउस में तो एक तो फ्लैट तो जरूर देंगे ही देंगे। और हमारे संजय सर अपनी हर आस्ट में बोलते हैं न्यूली वेडेड कपल, वो तुम्हें एक अच्छा प्लान जरूर देंगे। तो इसलिए तू वो सब चिंता नहीं कर। और प्रिया के लिए 9 लाख हार मैं बनाऊंगी बस। लेकिन एक बात है, तू बड़ा जो बार बार पैसे कर रहा है ना, बाकी सारा अरेंजमेंट मैं देखूंगी, ज्वेलरी के पैसे तेरे से ही निकलवाऊंगी। तुझे याद है ना कि मेरा भी शोरूम है जीआईपी मॉल में, फर्स्ट फ्लोर पे शॉपर शॉप के बगल में, कभी कभी आ जाया कर वहां भी। तू जो खुद कमाने में लगा हुआ है, ज्वेलरी के सारे पैसे तू निकालियो। मैं ये देख ले, बहुत सारे सेट्स की फोटो भेज दूंगी, तू तो पसंद करा लेना। उसे जो चाहिए महारानी पद्मावती का, जिसका सेट चाहिए, जैसे डिजाइन चाहिए, 1 नहीं 10 सेट डालूंगी शादी में, चाहे वो 10,000 का हो, 20 का हो, 50 का हो, सब तरह का, कि देखने वाले देख के रह जाएंगे कि कैसी ज्वेलरी, कैसी शादी की है इन्होंने, वैसा एकदम शानदार होगा। तो बस तू प्रिया के साथ खुश रह। और सब तो इस तरीके से शादी की पूरी तैयारियां हो गई शुरू। तो अब आपको बताते हैं कि हमारी शादी की तैयारियां तो हो गई है। अगर आप सबको भी कोई चिंता है किसी भी इवेंट की, तो फिर इवेंट पावर टीम शादी